Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्शन टेस्ट। आप सभी ने इस पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा कि इस टेस्ट को कैसे करते हैं, इसका लीगल वैलिडिटी क्या है। ये सारा क्वेश्चंस हम इस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स व्हाट इज पॉलीग्राफ टेस्ट, उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट का इंडियन कोर्ट में कितना वैलिडिटी है। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम द मीनिंग ऑफ दिस पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मीन्स क्या, अगर हमने इस वर्ड को ब्रेक करके देख लिया, दैट इज पॉली मीन्स मेनी एंड ग्राफ मीन्स टू राइट। मीन्स इस पॉलीग्राफ टेस्ट में नंबर ऑफ ग्राफ को राइट किया जाता है और जो रिजल्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ में होता है, इसलिए हम उसको पॉलीग्राफ बोलते हैं। इस टेस्ट को दूसरा भी एक नेम है, दैट इज लाई डिटेक्शन टेस्ट। मीन्स की झूठ पकड़ने वाला टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट। दिस पॉलीग्राफ टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन विद इन एन इंडिविजुअल। मीन्स जिस पर्सन का हम पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे वो पर्सन अगर सचमुच गिल्टी है तो उसके माइंड में या उसके बॉडी में साइकोसोमैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। अब ये साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? ये होते हैं बिकॉज सस्पेक्ट फियर्स द डिटेक्शन ऑफ हिज लाई। मीन जो भी कोई गिल्टी पर्सन है वो अपना झूठ पकड़ने से या पकड़ने के कारण वो डर जाता है। इसलिए क्या होता है, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स इन हिम एन इमोशन ऑफ फियर। उसके कारण उसके मन में एक डर का वातावरण निर्माण होता है। दैट्स व्हाई दैट रिजल्ट इन अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एंड उससे क्या होता है कि उस पर्सन के बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट हो जाते हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोसोमैटिक इंटरेक्शन विद इन एन इंडिविजुअल। These various changes are captured or recorded by different instruments. जो भी ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस पर्सन के बॉडी में या उसके डर के कारण जो उसके बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए इस टेस्ट को कहा जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्शन टेस्ट। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से चेंजेस उसके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज चेंजेस टेक्स प्लेस इन बॉडी। सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज चेंज इन हार्ट रेट्स। आप सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया होगा, जब भी हम झूठ बोलने का ट्राई करते हैं अपने एल्डर वन से या अपने रिस्पेक्टेड वन से, तो अपना हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली जब कोई क्रिमिनल या कोई सस्पेक्ट झूठ बोलता है तो उसके हार्ट रेट में चेंज हो जाता है। देन सेकंड चेंज इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब भी हम झूठ बोलने का ट्राई करते हैं, डरे होते हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सिमिलर कंडीशन उस सस्पेक्ट के साथ भी होता है। उसने अगर सच में कोई क्राइम किया होगा लेकिन वो झूठ बोलने का ट्राई करता है तो उस टाइम पे उसके ब्लड प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज दिखाई देता है। देन नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन रेस्पिरेशन एंड पर्सपिरेशन। हम सबको पता है जब भी कोई हम झूठ बोलने का ट्राई करते हैं तो हम सबको पसीना आता है। ठीक है, तो इसी केस में भी वही होता है, उस पर्सन को पसीना आता है या उसका रेस्पिरेशन मीन्स उसका ब्रीदिंग रेट भी चेंज हो जाता है, ज्यादा हो सकता है। सो ऑल दिस चेंजेस आर टेक्स प्लेस इन अ बॉडी ऑफ पर्टिकुलर सस्पेक्ट व्हेन ही इज ट्राइंग टू लाई, whereas the person who speaks truth, ठीक है, the person who speaks truth, these changes do not occur. जब भी कोई पर्सन इनोसेंट है, वो सच बोल रहा है, तो उस पर्सन के बॉडी में हमें ये चेंज इन हार्ट रेट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर और चेंज इन रेस्पिरेशन एंड पर्सपिरेशन दिखाई नहीं देगा। वो पर्सन नॉर्मल कंडीशन में, उसको जो भी कोई क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो नॉर्मल कंडीशन में देगा। जैसे हम कोई भी अपना सच बोलते हैं, उस टाइम पे ना हमें कोई डर लगता है, ना पसीना आता है, ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। लाइकवाइज सिमिलर कंडीशन में जो भी कोई इनोसेंट पर्सन है, उसने क्राइम नहीं किया होगा, उस पर्सन के बॉडी में हमें ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। सो दीज आर द वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सस्पेक्ट हु इज लाइंग। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट। कब ये पॉलीग्राफ टेस्ट स्टार्ट हो गया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसमें मॉडिफिकेशन किया, ये हम देख लेते हैं।
तो बेसिकली द फर्स्ट पॉलीग्राफ वाज डिवाइस्ड इन 1921 बाय जॉन लार्सन. This John Larson was a medical student. In 1921, he developed an instrument to record blood pressure, pulse rate and respiration. किसी सस्पेक्ट का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन रिकॉर्ड करने के लिए जॉन लार्सन ने 1921 में ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया गया. देन नेक्स्ट वन इज इन 1929 लियोनार्डो किलर एडेड गैल्वेनोमीटर टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्सेस. ये जो अपना पहला इंस्ट्रूमेंट था 1921 में, उसमें बाद में लियोनार्डो किलर ने फर्दर जाके उसमें गैल्वेनोमीटर ऐड किया एंड दिस गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड द इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. देन इन 1945 जॉन रेड रिवाइज्ड दिस पॉलीग्राफ टेक्निक was introduced to record muscular activity. That means revised polygraph technique was introduced by this John Reid in 1945. In our India, in 1973 to 74, first polygraph test was introduced in Delhi CFSL under CBI. हमने देखे थे अपने इंडिया में जितने जितने CFSL है उसमें से एक CFSL है वो CBI के अंडर आती है. तो ये CBI के CFSL में 1973 या 74 में ये पॉलीग्राफ टेस्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया. सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट. अब हम देख लेते कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट. ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा होता है और क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये टेस्ट करने का. सो बेसिकली दिस टेस्ट इज यूज्ड और डू to verify the truthfulness of the statements of the suspects as well as witnesses and complainants in all types of crimes. जितने भी क्राइम्स होते हैं उसमें जो भी कोई अपना सस्पेक्ट होगा या उस क्राइम का कोई विटनेस होगा या किसी ने कोई क्राइम का कंप्लेंट किया होगा तो उनका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रूथ है या ला है ये वेरीफाई करने के लिए हम पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं. Obviously, it depends upon the seriousness of the crime. Then, next one is to replace third degree method of interrogation. पुलिस स्टेशन में जो भी इंट्रोगेशन के टाइम पे थर्ड डिग्री दिया जाता है उस थर्ड डिग्री को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस पॉलीग्राफ टेस्ट. देन नेक्स्ट वन इज टू एग्जामाइन व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, साइबर क्रिमिनल्स एटसेट्रा. Means all types of criminals can be examined with this polygraph test. Then next one is to distinguish between the innocent and guilty. जैसे अभी देखा हमने कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्सन लाई कर रहा है, गिल्टी है, तो उस टाइम पे उसके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो उसके थ्रू हम उस पर्सन को डिटेक्ट कर सकते कि ये झूठ बोल रहा है. और जो इनोसेंट होगा उसके बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस होते नहीं है तो उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हु इज द इनोसेंट एंड हु इज गिल्टी. द नेक्स्ट वन इज टू कोलैबोरेट द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस. मींस हमें इन्वेस्टिगेशन में जो जो क्लू मिला, जो जो फाइंडिंग्स मिला उसको हम इस पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज टू चेक द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉइज. इसके अब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ये सारे हम क्रिमिनल केसेस में यूज करते हैं बट ये जो लास्ट वाला है टू चेक द ऑनेस्टी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ एम्प्लॉइज, ये बेसिकली हम जो कंपनीज होते हैं वहां पे किसी एम्प्लॉय को हायर करते टाइम पे इसके लिए उसका ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी चेक करने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स और द एडवांटेजेस ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट. अब हम देख लेते हैं कि इस पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स उस सस्पेक्ट के बॉडी के ऊपर अटैच किए जाते हैं. सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ न्यूमोग्राफ. न्यूमोग्राफ इज अ पार्शियली इंफ्लेटेड रबर ट्यूब fastened around the thoracic region. जो अपना चेस्ट होता है वो चेस्ट के ऊपर यह न्यूमोग्राफ अटैच किया जाता है. ठीक है, थोरेसिक रीजन में जो अपना चेस्ट है उसके ऊपर यह न्यूमोग्राफ अटैच किया जाता है. तो वो न्यूमोग्राफ क्या करता है, इट रिकॉर्ड्स द रेस्पिरेशन चेंज. हमने देखा वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी. जो रेस्पिरेशन चेंज होता है उसको ये न्यूमोग्राफ डिटेक्ट करेगा और मेजर करेगा. द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कार्डियोस्पिमोग्राफ. दिस इज अ ब्लड प्रेशर कप
fastened around the right arm. राइट आर्म पे ये कार्डियो स्पिमोग्राफ अटैच किया जाता है। ये क्या करता है? इट रिकॉर्ड्स द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। उस पर्सन का जो भी हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको ये रिकॉर्ड कर सकता है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया उसको रिकॉर्ड कर सकता है, एज वेल एज द पल्स रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सस्पेक्ट। ये सारे को ये कार्डियो स्पिमोग्राफ रिकॉर्ड कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज गैल्वेनोमीटर। That is, the electrodes are attached to index finger and ring finger of the left hand. तो ये क्या करेगा? It records galvanic screen resistance. उसको हम GSR बोल सकते हैं, galvanic skin resistance और galvanic skin responses भी ऐसा बोला जा सकता है इसको। So these are the different instrument, that is pneumograph which is attached to thoracic region, then cardiospimograph which is attached to a right arm, and last one is a galvanometer which is attached to index finger and ring finger of left hand. So these are the various instruments attached to the various parts of the body. Then what the actual state, then how this actual test was carried out, that means the stages of polygraph tests. So first one is the first stage known as pre-test interview. तो इसमें क्या किया जाता है? That is the communication between the examiner and examinee. मीन जो भी कोई एक्सपर्ट होगा वो एक्सपर्ट और जिस कोई सस्पेक्ट है जिसका हम टेस्ट करने वाले, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम प्री टेस्ट इंटरव्यू। इसमें क्या बोला जाता है कि बेसिकली उस पर्सन को इस टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि ऐसा ऐसा ये टेस्ट है, एज वेल एज उस पर्सन के राइट्स भी बताए जाते हैं कि तुम्हारा ऐसा ऐसा राइट्स है, और जब वो पर्सन उसके लिए विलिंगलेसली तैयार होगा उसी टाइम पे हम उसका ये पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं किया जाता। सो द फर्स्ट स्टेज में द प्री टेस्ट इंटरव्यू होता है बिटवीन द एग्जामिनर एंड द सस्पेक्ट और द एग्जामिनी। देन second stage is questionnaire formulations. That means in this case or in this stage 3 types of questions are generally asked to the suspect. अब ये कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज irrelevant questions. irrelevant questions मीन्स क्या? उस सस्पेक्ट को क्राइम के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता, नॉर्मली irrelevant क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या पसंद है, तुमने आज सुबह क्या खाया, ऐसे ये irrelevant क्वेश्चंस उसको पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन इज कंट्रोल और कंपैरिजन क्वेश्चंस। इसमें क्या पूछा जाता है उसको? क्वेश्चंस कैपेबल ऑफ प्रोवोकिंग इमोशंस, उस पर्सन के इमोशंस को प्रोवोक करने के टाइप के क्वेश्चंस ये सेकंड क्वेश्चंस में पूछा जाता है, दैट इज कंट्रोल और कंपैरिजन क्वेश्चंस। एंड थर्ड क्वेश्चंस दैट इज रिलेवेंट क्वेश्चंस। रिलेवेंट क्वेश्चंस मींस क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ क्राइम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो भी कोई फैक्ट्स या एफआईआर उस एक्सपर्ट को मिला, on the basis of that facts of crime and the FIR of that crime, on the basis of that information, these relevant questions are asked. ठीक है, बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस क्राइम से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट स्टेज में हम उसको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन के टाइम पे वो नॉर्मल रहेगा। देन उसको हम प्रोवोकिंग टाइप वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड देन थर्ड वन हम उसको डायरेक्टली जो केस के बारे में क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड देन थर्ड स्टेज इज दैट इज पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू। दिस इज आल्सो कैरिड आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस क्वेश्चनिंग। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट। अब ये होने के बाद क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस का हमें रिजल्ट मिलेगा, तो बोलते हैं हम उसको रिजल्ट्स ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट। सो बेसिकली all the graph or the information is recorded with the help of this graph and known as polygram. What is polygram? Polygram is a chart on which the result of the test is obtained graphically. Means यहाँ पे ऐसा ग्राफ हमें in the form of graphical representation में वो रिजल्ट मिलेगा, उसको हम polygram बोलते हैं। बेसिकली क्या किया जाता है इसमें? A baseline of physiological characteristics is established. बेसलाइन मीन्स कि हम पहले उसको ऐसा एक बेसलाइन क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी कोई डेविएशन फ्रॉम दिस बेसलाइन इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सपोज पहले हमने कुछ एक बेसलाइन बनाया,
जो हमने देखा था पहले कि हम उसको इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, उस टाइम पे हम ये बेसलाइन बना सकते हैं और उसको एक प्रॉपर बेसलाइन क्रिएट कर सकते हैं। बाद में जो प्रोवोकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे या फिर जो क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन पूछने के बाद अगर इस ग्राफ में इंक्रीज और डिक्रीजनेस दिखाई देता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेविएशन हम बता सकते हैं कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट। देन व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट? लिमिटेशन क्या है इसमें? तो लिमिटेशन ये है कि अगर सपोज कोई मेंटल टेंशन होगा उस सस्पेक्ट को, या उसने कुछ अनरिस्पॉन्सिवनेस दिया, या उसको कुछ मेंटल एबनॉर्मलिटीज होगी, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स होगा, तो ये सारे डिफेक्ट्स या सारे पॉइंट के कारण हमें वो टेस्ट को कैरी आउट करने में सम लिमिटेशंस आती है। एज वेल एज सपोज ड्यू टू फियर, देन स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, एम्बैरेसमेंट, all these points, due to all these points, the above mentioned changes are also occurred in a particular person। ठीक है, मीन्स कि उसको कोई डर होगा, कोई स्ट्रेस होगा, कोई टेंशन होगा, गुस्सा होगा, तो इसके कारण भी ये जो हमने बोले सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो चेंजेस उस पर्सन के बॉडी में आ सकते हैं। क्या होता है इसका इंडियन सिनेरियो क्या है? हमारे इंडिया में ये टेस्ट लीगली है, इलीगली है, क्या है वो हम देख लेते हैं। सो बेसिकली the article 20 sub article 3 of our Indian constitution says that no person accused of any offense shall be a witness against himself। जो हमारा फंडामेंटल है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या बोला गया है कि जो भी कोई पर्सन है वो पर्सन खुद के खिलाफ विटनेस या अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता। तो इसके लिए बहुत डिबेट चल रहा है कि इसको हम लीगली मानेंगे या नहीं मानेंगे। सो दिस इज द आर्टिकल 20 sub article 3 of this Indian constitution, as well as second article, that is section 161 of CRPC, that is criminal procedure code, states that it prohibits self incriminating statements from an accused। Similarly, ठीक है, that means accused से हम उसके खुद के स्टेटमेंट्स नहीं ले सकते, तो इसके लिए प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 161 ऑफ CRPC में। इसलिए बेसिकली Indian courts consider polygraph test as an useful scientific aid to investigation only। ठीक है, that means ये जो polygraph test होता है, that test of the result of this polygraph test accepted as a corroborative evidence or supporting evidence only। ठीक है, मीन्स क्या ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो इंडियन कोर्ट में सिर्फ ये सपोर्टिंग एविडेंस के थ्रू इस पॉलीग्राफ टेस्ट को माना जाता है या उसके रिजल्ट को कोर्ट में माना जाता है। सिर्फ इस रिजल्ट के ऊपर हम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते। और उसके पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, दैट मीन्स अगर वो सस्पेक्ट ने डिनाई किया कि मुझे टेस्ट नहीं करना है, तो हम उसके ऊपर जबरदस्ती टेस्ट नहीं कर सकते। वो सस्पेक्ट विलिंगफुली तैयार होना चाहिए कि मेरी टेस्ट कर लो, तो ही हम उसकी टेस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज हमें कोर्ट का परमिशन भी चाहिए होता है कि उस पर्सन का टेस्ट करना है, इसलिए सो ये सारा दैट मीन सस्पेक्ट का परमिशन एंड कोर्ट का परमिशन मिलने के बाद ही हम इस पॉलीग्राफ टेस्ट को करते हैं। और इस पॉलीग्राफ टेस्ट को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के साइकोलॉजी डिवीजन में किया जा सकता है, या फिर जो पॉलीग्राफ यूनिट होता है फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में, उस डिवीजन में भी हम इस पॉलीग्राफ टेस्ट को कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें जो एक्सपर्ट होता है पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करने में, वो एक्सपर्ट ही इस पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट कर सकता है। तो इन इंडिया द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट आर ओनली द corroborative or the supporting evidence। So friends, हमने इस वीडियो में देखा कि व्हाट इज पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से स्टेजेस में ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, एंड व्हाट इज द इंडियन सिनेरियो ऑफ दिस पॉलीग्राफ टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, इट इज फोरेंसिक सर्च। थैंक यू। जय हिंद।